हेलो बच्चों, मैं आपका भाई आपका दोस्त अजय आज फिर से आपका स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसका लेक्चर फर्स्ट मैं लैब के लिए लेकर आ गया हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का चैप्टर जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को क्या कर देना है बेटा, सब्सक्राइब कर देना है। BWS लर्नर को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली मेंबर बन जाइए। और इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा और बढ़ाना है, हमको स्प्रेड करना है, राइट। और थैंक यू कहना चाहूंगा उस पब्लिक को, जयपुर, लखनऊ और बिहार, पटना जो भी है, इन 3 जगह से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला है। तो जो भी है, चलिए अपनी फैमिली को स्प्रेड करते रहिए और भी थोड़ा सा और बढ़ाइए फैमिली को। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, राइट। मैं भी आप ही की तरह पहले ऐसे हम लोग भी पढ़ते थे, राइट। जैसे कि पापा से फोन ले लिया, मम्मी से ले लिया, अब तो मेरे लिए ज्यादातर सभी के पास फोन होता है, राइट। बट जब हो गया है तो स्टार्ट कर देते हैं हम हमारी क्लास को, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भैया इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है एक्चुअल में। इलेक्ट्रिसिटी, आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो है मेन चीज क्या है, वायर क्या होता है, वायर क्यों होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब ग्लो करता हुआ दिख रहा होगा आपको, राइट। बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स, हमारी जो लाइफ का जो है एक इम्पोर्टेंट सोर्स हो चुका है, क्योंकि मोबाइल फोन्स, राइट, बोर्ड, ये भी जो बोर्ड है वो, बल्ब, सभी क्या है, सभी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भैया। सभी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो है मेन एनर्जी सोर्स बन चुका है हमारे मॉडर्न टाइम में, जो कि यूज की जाती है हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज की जाती है। हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट में बात करूं तो हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा ओम्स लॉ। कौन सा है बेटा, ओम्स लॉ। भैया हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, ओम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। यहीं से कुछ शुरुआत होगी, जो कि पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है, बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, राइट। सो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, और बल्ब ग्लो कब कर रहा है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिल रहा है, चार्ज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, चार्ज मिल रहा है, राइट। तो एनर्जी जो है मिलना क्या है, जरूरी है। तो इसी पे कुछ लाइन्स याद आई है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, कि मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, कि जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, कि जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, राइट। तो ठीक आपको भी क्या करना पड़ेगा, धीरे 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 करके अपने चैप्टर्स को, अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करना पड़ेगा, ओवरलोडेड ताकि नहीं हो हम लोग, राइट। ओवरलोडेड से बचने के लिए क्या है, ये भी है, आराम से धीरे धीरे करके क्या करता है, ग्लो करता है। तो इस ग्लो के लिए क्या, ये जो ग्लो दिख रहा है आपको, ये चमक दिख रही है क्या, ये जो चमक दिख रही है, इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना है, मेहनत, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में है क्या बेटा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी किसको कहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कैसे निकला है वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स नोन होनी आपको पता होनी चाहिए, वो देखो। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बेटा ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो कि क्या करती है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। क्या फोर्स एक्सपीरियंस करती है, किसके में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो चार्ज जो है, हमको पता है कि चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है टाइप ऑफ चार्जेस में बात करें तो, एक होता है कि भैया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव हमने, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज बेटा आपस में लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट चार्जेस, सॉरी कैसे,
अपोजिट चार्जेस को लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। एक प्लस और एक माइनस, ये क्या है, अट्रैक्ट करेंगे। मैंने बोला सेम पोल, जैसे मैग्नेट की बात करेंगे हम, नॉर्थ नॉर्थ पोल या सॉरी नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल अपोजिट बोला है, क्या बोला है, अपोजिट, नॉर्थ और साउथ पोल, इन दोनों को पास में लेके आएंगे। मैग्नेट देखा होगा ना, खेले होंगे मैग्नेट से, चुंबक से, जो क्या होता है, रिपल्सन अट्रैक्शन, रिपल्सन अट्रैक्शन। अब उसमें दो केस है, या तो रिपल्सन अट्रैक्शन कब होगा, जब नॉर्थ और साउथ पोल आएंगे। रिपल्सन कब होगा, क्या, रिपल्सन, रिपल्सन कब होता है, जब सेम पोल पास में आते हैं, या तो नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ। इसका मतलब सेम चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, इनको पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन कॉज होगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कि अनलाइक चार्ज, कैसे, सिमिलर चार्जेस, कैसे, सिमिलर चार्जेस मतलब का एक जैसा, लाइक चार्जेस जैसे हम कहेंगे, जब वो एक दूसरे के पास में आएंगे तो अट्रैक्ट, रिपल्सन कॉज होगा, क्या कॉज होगा, रिपल्सन। सिंपल सी बात है, सेम पोल और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, राइट, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, राइट, क्लियर है। तो चार्जेस क्या था, चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या है, क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है, जो कि एक्सपीरियंस की जाती है कब, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस किया जाएगा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज जो है दो तरीके का पढ़ा बताया भैया आपने, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम प्लस से और नेगेटिव को हम माइनस से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव जो है, फिर क्या होगा, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को पास में लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ऐसे ही हम पॉजिटिव पॉजिटिव को लेके आए या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। वेट, इलेक्ट्रिक चार्ज तो देख लिया, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट मेजर किस में करते हैं भैया, तो हम इसको मेजर करते हैं कूलम में, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है, राइट। सो ये कहते हैं ना कि जागते रहना है पढ़ते रहना है, कि जागते रहना है और पढ़ते रहना है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो अगर जागते भी रहो और पढ़ते भी रहो, क्या करते रहो, जागते रहो पढ़ते रहो और पिता की फिक्र को फक्र में बदल लो, राइट। चलिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी बताया भैया आपने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिसपे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये पावर में, किसमें है, ये पावर में, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। भाई हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, इस पे भी सेम चार्ज है, बट ये किसमें होता है, नेगेटिव में होता है, किसमें होता है, नेगेटिव। क्लियर, किसमें होता है, नेगेटिव में होता है, होता वही है बट किसमें होता है, नेगेटिव में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, फर्स्ट, ये क्या है, सी मतलब कूलम है, कूलम मतलब यूनिट ऑफ द चार्ज, राइट। चलिए वी नो दैट, अब हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है, 1 कूलम। चलिए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और क्या निकालना है, इफ चार्ज कितना दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला, अगर हमको निकाल तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम दे दिया है उन्होंने, मल्टीप्लाई बाय 1। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो निकालिए, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करो और फटाफट इसका आंसर मुझे कहां पे दोगे आप, कमेंट सेक्शन में। क्या करोगे, ऊपर जाएगी, ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 19 कूलम, कितना आ जाएगा, 19 कूलम, राइट। चलिए अभी ऊपर जब चला गया है तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, 1.6 से एक और पॉइंट हटाओगे तो क्या लगेगा, 10 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करके आंसर कमेंट सेक्शन में फटाक से दोगे, राइट। चलिए क्लियर है, इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया यहाँ से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 6 पॉइंट कुछ आएगा, उसका आंसर मुझे आपसे किसमें चाहिए, इसका आंसर 6 पॉइंट डॉट 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 2 नहीं है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, राइट, डिवीजन करके, इतना मैथमेटिक्स को आपने पढ़ाई होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंडक्टर की।
किसकी बात करते हैं? कंडक्टर। अभी भैया हमने देखा है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और दो तरीके के चार्ज होते हैं, और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, प्रोटॉन की कितनी वैल्यू और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कंडक्टर। दो सबस्टेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, या दो सबस्टेंस व्हिच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो सबस्टेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, मेटल्स है। क्या है भैया, ये सभी क्या है, मेटल्स है। और ये क्या है, कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इजीली क्या करा सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक चार्ज को। राइट नाउ, तो फिर इंसुलेटर क्या होता है भैया? इंसुलेटर होता है बेटा जो फ्लो नहीं कराए। क्या नहीं कराए? किसका फ्लो ना कराए? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना कराए। वो सबस्टेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं कराते, कैन नॉट फ्लो, यहां पे देखना, फ्लो नहीं कराते, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं भैया इंसुलेटर। क्या कहते हैं भैया? उनको कहते हैं इंसुलेटर। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है ग्लास। क्या है? ग्लास, रबर और प्लास्टिक, पेपर्स वगैरह जो है, ड्राई बोर्ड, कॉटन, ड्राई बोर्ड की बात की उसने, कॉटन, ये सभी क्या है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। राइट, चलिए इलेक्ट्रिक करंट। अब आ गए हम मेन टॉपिक पे, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट है क्या? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसका फ्लो है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन किसमें करेगा, कंडक्टर में करेगा। किसमें करेगा? कंडक्टर में। सच ऐसा मेटल वायर। क्या है? मेटल वायर। उस कंडक्टर का हमने क्या दिया है कि भैया आपने बताया मेटल वायर। क्या बताया? मेटल वायर, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? चलिए अब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। वो उस करंट को जो मेजर किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। क्या नाम है? एमीटर। हम उसको मेजर करते हैं, एमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर करते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है भैया कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर में, वो जो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। उसने क्या कह दिया? उसने कह दिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है चार्ज किसमें, वो होगा किसके, चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल। किसके थ्रू? एक प्रॉपर टाइम में, 1 सेकेंड, कंडक्टर है ना, 1 सेकेंड, उसके इक्वल होगा। तो उसके इक्वल होगा, तो उन्होंने दे दिया है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और जिसको कैपिटल ए से, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। उन्होंने क्या कहा? करंट की यूनिट एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू चार्ज की यूनिट 1 कूलम। ये जो 1 कूलम होगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम ऑफ चार्ज के इक्वल होगा इन 1 सेकंड, इन पर सेकंड। क्लियर? तो इस कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड की यूनिट को हम क्या देते हैं? क्या? एम्पियर। क्या क्या देते हैं? एम्पियर। क्लियर? समझ में आ गया? वेल, चलिए नाउ, तो यहां से फॉर्मूला भी आ गया बेटा हमारा कि I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। क्लियर? चलिए यूनिट हो गई। अब यहाँ पे दो है, एक तो मेगा एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर। एक तो क्या है हमारा, माइक्रो, और एक मेगा एम्पियर। तो माइक्रो का मेगा का मतलब 10.3 और माइक्रो का मतलब 10.6 एम्पियर। राइट, चलिए वैल्यू दे दी है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। राइट, अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है क्वेश्चन। राइट, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये देखिए आप बल्ब देख सकते हो। राइट, ड्रॉ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। करंट क्या है? करंट मतलब I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर हमको दे दिया भैया। राइट, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। राइट, क्या क्या दिया हुआ है और कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में। तो T इज इक्वल टू 20 मिनट, बट हम भैया किस में निकालते हैं? सेकंड में। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाएगा?
6 2 जा 12, 1200 सेकेंड, राइट। चलिए अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज निकालना है कि भैया हमने पढ़ा है, आपने बताया अभी कि I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। और जब Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो गया है तो यहां से हमारा वैल्यू पुट कीजिए, Q इज इक्वल टू आई की वैल्यू करंट 0.25 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया है आपका 1200, 1200, तो 20 है 2 पॉइंट कैंसिल आउट, राइट। चलिए तो Q इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 12 5 जा 60, राइट, 0 कैरी ऑन 6, 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 300 कूलम, कितना आ गया 300 कूलम, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जनरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा आपका नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन लिखो, गिवन के बाद जो फाइंड आउट करना है वो लिखो और सॉल्यूशन आपका सामने आ जाएगा, राइट। अब डीबीपी कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको क्या करना है, घर से करना है। गिवन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको करंट दिया है 4 एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 4 एम्पियर, गिवन लिख रहा हूं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी रहेगी। टाइम दिया है बेटा आपको 10 सेकेंड्स, तो चार्ज फ्लो निकालना है, चार्ज फ्लो Q इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लगाओगे I इंटू टी, तो Q इज इक्वल टू वैल्यू पुट करोगे और आंसर फाइंड आउट करके मुझे आप कहां दोगे, कमेंट सेक्शन में, राइट। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर मिल नहीं रहे हैं, बहुत कम आंसर मिल रहा है मुझे, इसलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें, तभी तो मुझे पता चलेगा आपने कि कंप्लीट लेक्चर देखा है, क्लास ली है, राइट। चलिए आपके लिए ही मेहनत हो रही है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भैया, सेकंड क्वेश्चन कहता है बेटा हमारा कि इफ द करंट थ्रू ऑफ, करंट दिया हुआ है आपको 5 एम्पियर और सेम अगेन टाइम दिया हुआ है, चार्ज निकालना है, अगेन वही फॉर्मूला लगाओगे और इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ये डीपीपी आपके लिए सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, चार्ज आपको दिया है और टाइम आपको दिया हुआ है। मिनट से आप किस में चेंज करोगे इसको, पहले सेकंड में, किस में चेंज करोगे, सेकंड्स में चेंज करो, राइट। और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है आपको और टाइम दिया है, ये भी आपको करंट निकालने के लिए कह रहा है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, यहाँ पे सेकंड और कूलम में दिया है, खत्म, राइट। समझ में आ गया आप सभी को, नाउ क्लियर। आज की क्लास हम जो है यहीं पे खत्म करेंगे, सिर्फ हमने इसमें आराम से कंप्लीट करेंगे, सिर्फ इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट एक फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं, वो है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो इससे 3 फॉर्मूले बने हमारे, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी और Q इज इक्वल टू आई इंटू टी और T इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I डिवाइडेड बाय Q। 3 फॉर्मूलाज पे आप प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे और अपनी नोटबुक में जरूर करना है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए। चलिए अब मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।